इस फ़िल्म की शुरुआत में बोस्टन शहर दिखाया जाता है। उधर एक बिल्डिंग में एक बिज़नेसमैन मीटिंग के लिए जाता है और वो अचानक गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। और बाहर रास्ते पर एक ही वक़्त पर बहुत से लोग मर जाते हैं। उसके बाद अगले सीन में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो दिखाई जाती है। उधर डॉक्टर जोस की स्टूडेंट्स को साउंड के वेव्स के बारे में पढ़ा रहे होते हैं। तभी अचानक उधर एफबीआई एजेंट आते हैं और डॉक्टर कीज को जबरदस्ती अपने साथ ले लेते हैं। और डॉक्टर कीज उनको पूछता है कि तुम कौन हो, पर वो दोनों कुछ बात नहीं करते। उसके बाद डॉक्टर कीज को प्लेन से वॉशिंगटन के फैसिलिटी में ले जाते हैं। और उधर डॉक्टर कीज को उसका पुराना दोस्त मिलता है। उसका नाम सर्च होता है। वो एक न्यूक्लियर स्पेशलिस्ट होता है। वो दोनों एक रूम में जाते हैं और उधर वो डेड बॉडीज देखते हैं। फिर उधर उनसे मिलने जनरल थॉमस आते हैं और वो बताते हैं कि इन सब की मौत एक ही समय पर हुई है और जब इनकी मौत हुई तब ये सब सेम ही दूरी पर थे। उस पर डॉक्टर कीस कहता है कि ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पेसमेकर की वजह से हुआ होगा। उसके बाद अगले सीन में लंदन में बर्ड्स अचानक उड़ते उड़ते नीचे गिरते हैं और कुछ बर्ड्स तो बैलेंस खराब होने की वजह से बिल्डिंग की दीवारों पे टकराते हैं। उसके बाद डॉक्टर कीज ये न्यूज़ देखता है और वो समझ जाता है कि पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड में कुछ प्रॉब्लम आ गई है और वो अपने कलीग्स को पिछले कुछ दिनों की अजीब घटनाओं के बारे में ढूंढने के लिए कहता है और अर्थ के कोर का कंप्यूटर पे 3D मॉडल क्रिएट करता है। और दूसरी तरफ स्पेस में एक स्पेसशिप दिखाई जाती है जिसके अंदर 3 एस्ट्रोनॉट्स होते हैं। उसमें से एक मेजर रेबिका होती है। ये स्पेसशिप लैंड करते समय उनका संपर्क कंट्रोल रूम से टूट जाता है और जब सिग्नल वापस आता है तब वो स्पेसशिप दिशा भटक जाती है और कैप्टन रेबिका मैप में नेविगेट करके ह्यूस्टन में एक ब्रिज के पास सही सलामत स्पेसशिप लैंड करवाती है। दूसरी तरफ डॉक्टर की डॉक्टर जिम्स्की से मिलने जाता है और वो उसे अपनी रिपोर्ट दिखाता है और कहता है कि पृथ्वी खत्म होने वाली है। उस पर डॉक्टर जिम्स्की विश्वास नहीं करता। उसके बाद डॉक्टर कीज और सर्च एक बार में होते हैं। तभी उधर 2 आदमी डॉक्टर कीज को लेने के लिए आते हैं। डॉक्टर कीज को एक कॉन्फ्रेंस के लिए लाया जाता है। दरअसल ये कॉन्फ्रेंस डॉक्टर जिम्स्की ने जनरल थॉमस से कहकर करवाई होती है और उसने डॉक्टर कीज की रिपोर्ट को अपनी खुद की रिपोर्ट के तौर पर बताया होता है। फिर उसके बाद डॉक्टर कीज एक पीच का उदाहरण देकर पृथ्वी की कोर घूमना बंद हो गई है ये समझाते हैं और उसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पाइक्स आएगी और सोलर लाइट अर्थ को जला देगी। उसके बाद डॉक्टर जिम्स्की सबको डॉक्टर ब्रेजल्टन के पास लेकर जाता है। डॉक्टर ब्रेज ने एक मशीन तैयार की हुई होती है। ये मशीन अल्ट्रासोनिक वेव से एक पहाड़ के बीच होल तैयार करती है और फिर डॉक्टर ब्रेज को एक शिप को तैयार करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है ताकि सब अर्थ की कोर तक जा सके। अगले सीन में मिस्टर रैट को दिखाया जाता है और उसको एफबीआई की टीम पकड़ रही होती है। दरअसल मिस्टर रैट एक हैकर होता है और फिर मिस्टर रैट को इंटरनेट को हैक करने के लिए कहा जाता है ताकि मिशन की जानकारी ना फैले। उसके बाद अगले सीन में कैप्टन रेबेका को दिखाया जाता है। उसे एक नए मिशन के लिए चुना जाता है क्योंकि उसने अपनी नेविगेशन स्किल्स का इस्तेमाल करके स्पेसशिप को क्रैश होने से बचाया था। उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस ली जाती है। उधर इस मिशन के लिए डॉक्टर कीज को लीडर बताया जाता है। इस मिशन में डॉक्टर कीज के साथ डॉक्टर जिम्स्की, डॉक्टर ब्रेज और कैप्टन रेबिका, कमांडर बॉब आइवलसन और सर्च को चुना जाता है। उसके बाद डॉक्टर कीज मिशन के बारे में सबको बताते हैं। दरअसल इस मिशन में इन सबको एक शिप में बैठकर अर्थ की कोर के पास जाना होता है और उधर उन्हें न्यूक्लियर बॉम्ब का धमाका करना होता है ताकि
अर्थ की कोर फिर से घूमना चालू हो जाए। उसके बाद शिप तैयार करना चालू हो जाता है और उसी दौरान डॉक्टर ब्रेन सबको बताते हैं कि अगर शिप का एक मॉड्यूल डैमेज हो गया तो वो डैमेज वाला मॉड्यूल बाकी शिप से अलग करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो बाकी की शिप भी डैमेज हो सकती है। उसके बाद उन सबको ट्रेनिंग दी जाती है और बार बार उनकी ट्रेनिंग फेल हो जाती है। उसके बाद डॉक्टर कीज एक नेविगेशन डिवाइस तैयार करता है ताकि शिप क्रैश ना हो पाए। उसके अगले सीन में रोम शहर में थंडर स्ट्राइक्स होती है। ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पाइक्स की वजह से हो रहा होता है। पैसिफिक ओशन में मिशन स्टार्ट किया जाता है और फिर सब शिप में बैठते हैं और फिर ये शिप ओशन में एंटर हो जाता है और डीप जाते समय ओशन के सरफेस पर भूकंप आता है और उसकी वजह से बवंडर चालू हो जाता है। ये शिप बवंडर में फंस जाती है पर जैसे तैसे स्पीड बढ़ाकर उनका शिप आउटर कोर में एंटर हो जाता है। उसके बाद 700 मील्स जमीन के अंदर ये शिप क्रिस्टल के आकार की तरह पत्थरों में फंस जाता है और ये शिप आगे बढ़ाने के लिए इन्हें बाहर जाकर क्रिस्टल्स को काटना होगा और फिर ये सब सूट पहनकर शिप के बाहर निकलते हैं और क्रिस्टल्स काटने का प्रयास करते हैं। पर तभी ऊपर से लावा गिरना चालू हो जाता है और आजू बाजू लावा फैल जाता है और फिर हीट की वजह से डॉक्टर कीज बेहोश हो जाता है और फिर जल्दी में क्रिस्टल काटा जाता है और शिप छूट जाती है। पर वापस लौटते वक्त एक क्रिस्टल कमांडर बॉब पे गिरता है और उसकी डेथ हो जाती है और फिर डॉक्टर कीज को शिप के अंदर लाया जाता है और शिप आगे बढ़ती है। उसके बाद डॉक्टर कीज को होश आ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद एक मॉड्यूल डैमेज हो जाता है और वो मॉड्यूल अलग करने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। पर तभी सर्च अपनी बुक जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में जानकारी होती है वो लाने के लिए जाता है पर उस मॉड्यूल का डोर क्लोज हो रहा होता है। डॉक्टर कीज रेबिका को कहता है कि प्रोसेस रोक दो पर डॉक्टर जिम्स की ऐसा करने के लिए मना कर देता है क्योंकि इसमें सभी की जान को खतरा हो सकता है। इसलिए रेबिका प्रोसेस नहीं रुकवाती और वो मॉड्यूल अलग हो जाता है और सर्च उस मॉड्यूल में फंस जाता है और वो मॉड्यूल जल के राख हो जाता है। फिर उसके बाद डॉक्टर कीज काफी दुखी हो जाता है और वो रेबिका पर गुस्सा हो जाता है और रेबिका उस पर कहती है कि मैंने ये मिशन को बचाने के लिए किया। और फिर 35 घंटे बाद शिप 1200 मील नीचे पहुंच जाती है। इसी बीच अचानक शिप की स्पीड बढ़ने लगती है और फिर डॉक्टर जिम्स की ब्रेन को कोर की डेंसिटी और न्यूक्लियर डिटोनेशन का इक्वेशन मैच करने के लिए कहता है पर ये मैच नहीं हो पाता और फिर डॉक्टर जिम्स्की कहता है ये न्यूक्लियर वेपन्स का एक्सप्लोजन नाकाम रहेगा और घर वापस चलने के लिए कहता है और वो कंट्रोल रूम में जनरल से डेस्टिनी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए कहता है। दरअसल डेस्टिनी एक प्रोजेक्ट होता है और ये प्लान बी होता है। ये प्लान बी किसी को पता नहीं होता और ये प्लान बी प्लान ए फेल होने के बाद किया जाने वाला होता है और ये डेस्टिनी प्रोजेक्ट डॉक्टर जिम्स्की एक्सप्लेन करता है। वो कहता है कि डेस्टिनी मतलब डीप अर्थ साइस्मिक ट्रिगर इनिशिएटिव और इसमें बड़ा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कोर की तरफ छोड़ा जाने वाला होता है और फिर जनरल इन सबको वापस आने के लिए कहता है पर डॉक्टर कीज वापस आने से मना कर देता है और वो प्लान सी डिसाइड करता है। दरअसल प्लान सी में ऊपर वापस ना जाकर आगे बढ़कर प्लान ए कंप्लीट करेंगे। इसी बीच डेस्टिनी प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तो इन सब की मौत हो सकती है और प्लान सी के लिए डॉक्टर जिम्स्की के अलावा सारे मेंबर्स तैयार हो जाते हैं पर डॉक्टर जिम्स्की नहीं मानता तो फिर उसको डॉक्टर ब्रेन पंच मारकर बेहोश कर देता है और फिर डॉक्टर कीज चुपके से मिस्टर रैट को कम्युनिकेट करता है और उसे डेस्टिनी प्रोजेक्ट हैक करने के लिए कहता है ताकि प्रोसेस थोड़ी डिले हो जाए और इनको थोड़ा और वक्त मिल पाए।
और उसके थोड़ी देर बाद अर्थ की ओजोन लेयर वीक होना स्टार्ट होती है और सूरज की हानिकारक किरणें मेटल को मेल्ट करती है। और ये सब होने के बाद जनरल थॉमस डेस्टिनी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का डिसाइड करता है। और दूसरी तरफ शिप में डॉक्टर जेम्स की को होस्ट आ जाता है और वो आइडिया देता है कि इनर कोर पर छोटे छोटे धमाके करके कोर पर इम्पैक्ट डाला जा सकता है। दूसरी तरफ मिस्टर रैट प्रोजेक्ट डेस्टिनी हैक नहीं कर पाता और फिर शिप में सब प्लान डी डिसाइड करते हैं और इसमें हर मॉड्यूल में बॉम्ब लोकेट करके मॉड्यूल्स को वन बाय वन इजेक्ट करना होगा ताकि धमाकों की वेव क्रिएट की जा सके। पर सारे मॉड्यूल्स इजेक्ट करने के लिए मास्टर गियर को ओपन करना होगा और ये मास्टर गियर बहुत ही हिट वाले मॉड्यूल में होता है। फिर उसके बाद डॉक्टर ब्रेज डिसाइड करता है कि वो उधर जाकर मास्टर गियर ओपन करेगा और फिर वो सूट पहनकर चला जाता है। पर उसका सूट थोड़ी देर ही हिट सहन कर पाता है और जैसे तैसे वो मास्टर गियर ओपन करता है और उधर ही उसकी मौत हो जाती है। और दूसरी तरफ मिस्टर रैट प्रोजेक्ट डेस्टिनी हैक करने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर जेम्स की और डॉक्टर की 3 से 4 मॉड्यूल्स बॉम्ब लोकेट करके इजेक्ट करवाते हैं और सेकेंड लास्ट मॉड्यूल को इजेक्ट करते वक्त डॉक्टर जेम्स की बॉम्ब के नीचे दब जाता है और वो मॉड्यूल का दरवाजा क्लोज हो रहा होता है और उसमें डॉक्टर कीज जैसे तैसे उस मॉड्यूल से बाहर निकलता है। और फिर उसके बाद डॉक्टर कीज लास्ट मॉड्यूल इजेक्ट करवाता है पर उसके तुरंत बाद शिप की एनर्जी खत्म हो जाती है और शिप का इंजन भी बंद हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर कीज हीट की मदद से इम्पेलर चालू करवाता है और शिप का इंजन भी स्टार्ट हो जाता है और उसी वक्त इजेक्ट किए हुए मॉड्यूल्स डिटोनेट हो जाते हैं और अर्थ की कोर घूमना स्टार्ट हो जाती है। और फिर ऊपर जाते वक्त शिप की स्पीड डबल हो जाती है और वो 20 घंटे में ये दोनों शिप को वापस ऊपर ओशन की सरफेस पर ले आते हैं और शिप का इंजन फिर से बंद हो जाता है क्योंकि हीट खत्म हो गई होती है। और फिर उसके बाद वेल्स के अल्ट्रासोनिक वेव्स की मदद से उन्हें ढूंढा जाता है और शिप को बाहर निकाला जाता है और इस मिशन में ये दोनों बच जाते हैं। उसके बाद अगले सीन में मिस्टर रैट इस मिशन की पूरी जानकारी इंटरनेट पर फैला देता है ताकि सबको इस मिशन के बारे में पता चल सके और इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने में जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी उनके बारे में भी पता चल सके। और इधर ये फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।